नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का ज्योग्राफी मतलब भूगोल, क्लास 10 का चैप्टर 1 खनिज संसाधन, बेबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? खनिज है। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100। निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन अधात्मिक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अधात्मिक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। अभ्रक। निम्न में से कौन अधात्मिक खनिज के उदाहरण है? ग्रेफाइट। निम्न में से कौन अधात्मिक खनिज के उदाहरण है? ग्रेफाइट। किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? परतों में मिलता है। अपसादी। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? लोहा। लौह ऐसे किस प्रकार का संसाधन? लौह ऐसे किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइड। हेमाटाइड। हेमाटाइड। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? एंथ्रासाइड। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुप्रसन्न है? निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुप्रसन्न है? एल्युमिनियम। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ भारत से कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है भारत से कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 20%। नोवामुंडी किस राज्य में स्थित है? नोवामुंडी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का जो लोहा है किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान को। इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? मुंबई जो है ना लोहे का निर्यात नहीं करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। 10 kg मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है इनमें से भी बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में। निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो मैग्नीज उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज उत्पादन होता है। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु जो है मैग्नीज उत्पादन नहीं करता है। मैग्नीज उत्पादन नहीं करता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। 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 पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है?
125 करोड़ टन। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। बिहार झारखंड में किस देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में 80%। झारखंड का कोडरमा 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 किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? विद्युत। कोयला है, जैव संसाधन। कोयला है, जैव संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? सूर्य की किरण। सूर्य की किरण। इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? इनमें से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। गोंडवाना युग में चट्टानों में भारत कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 96%। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड है। कौन सा है? एंथ्रासाइड है। सबसे घटिया कोयला कौन है? पीट। सबसे घटिया कोयला है पीट। पीट 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 पीट। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। कालाकोट कोयला किस क्षेत्र में होता है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है कालाकोट कोयला। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? परतदार। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? परतदार। परतदार। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? खनिज तेल। खनिज तेल। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु।